हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पंजाब पी स्टेट यूनियन। जैसे कि आपको पता है, हमारी ईवीएस की सीरीज में जो चैप्टर नंबर 2 है वो वाटर वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। और उसकी आज मैंने बोला था कि मैं एमसीक्यूज़ करवाऊंगी। वाटर चैप्टर के एमसीक्यूज़ बोला था कि चैप्टर से रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज़ बन सकेंगे वो मैं करवाऊँगी। देन हम अब एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। देन फर्स्ट इज़ प्रेसिपिटेशन एंड ग्राउंड वाटर आर सोर्सेज ऑफ। जो प्रेसिपिटेशन है और जो ग्राउंड वाटर है वो किसका सोर्स है? फ्रेश वाटर का सोर्स है, प्योर वाटर का, रेन वाटर का या सी वाटर का? मीन्स देखो, पहले तो ये समझो, देखो प्रेसिपिटेशन क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि ग्राउंड पे जैसे वाटर है उसके वेपर्स बनेंगे, वो ऊपर जाके क्या हो जाते हैं, वो कंडेंस हो जाते हैं। जब वो हैवी हो जाते हैं फिर क्या करते हैं, वो फेल डाउन होते हैं। तो वो प्रेसिपिटेशन होती है, मीन्स जो रेनिंग होती है, बारिश होती है। तो बारिश का जो पानी होता है वो, और जो ग्राउंड वाटर मीन्स ये ग्राउंड है, ग्राउंड के नीचे लेवल पे जो वाटर प्रेजेंट है वो, तो ये दोनों किसके सोर्स हैं? तो ये दोनों किसके सोर्स है? देखो, प्रेसिपिटेशन हो रही है मीन्स वो क्या है, रेन वाटर है। और जो ग्राउंड वाटर है, मैंने आपको बताया था, जो रेन होती है ग्राउंड के ऊपर, जब पानी यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है रेन का, तो वो फिर कहाँ जाता है, ग्राउंड में जाता है। तो वो उसके फिर वो क्या बनता है, ग्राउंड वाटर। तो ये किसके सोर्स है? दोनों रेन वाटर के। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज द जापानीज वर्ड विच मीन्स हार्बर वेव्स? मीन्स जापानीज कौन सा वर्ड है जिसका मीनिंग है हार्बर वेव्स? वेव्स आपको पता होंगी, ऐसे होती हैं, ठीक है। तो ये जो हार्बर वेव्स हैं ये जापानीज वर्ड है। जापानीज कौन सा वर्ड है इनमें से? सुनामी, सी वेव, ओशन वेव। तो इनमें से कौन सा वर्ड है जो जापानीज है और जिसका मीनिंग है हार्बर वेव? तो ये जापानीज जो वर्ड है वो है सुनामी। सुनामी आपको पता होगा, जब सुनामी आती है तो जो सुनामी है वो कैसा वर्ड है, वो जापानीज वर्ड है और उसका मीनिंग क्या होता है, हार्बर वेव्स। ओके, और ऐसे भी आ सकते हैं, जो सुनामी है वो किस लैंग्वेज का वर्ड है? तो सुनामी जो है किस लैंग्वेज का वर्ड है? जापानीज वर्ड है, वो जापानीज वर्ड है सुनामी। नाउ नेक्स्ट इज द मोमेंट दैट अकर्स इन ओशन कैन बी ब्रॉडली कोड। मीन्स जैसे ओशन होते हैं, ओशन के अंदर जो भी मूवमेंट होती है, ठीक है, जो भी यानी कि इसका जो लेवल अप डाउन होता है, जो भी इसके अंदर मूवमेंट होती है, तो उसको क्या बोलते हैं? वेव, सर्कुलेशन या वाटर साइकिल या ऑल ऑफ दिस? देखो, वाटर साइकिल तो हो नहीं सकता। वाटर साइकिल तो आपको मैंने बताई थी, मीन्स वाटर वेपर्स बनना, फिर बारिश होना, ये चीज़ें क्या थी, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, वो वाटर साइकिल के अंदर है। तो उसका यहाँ इससे कोई लिंक नहीं है। अब है वेव और सर्कुलेशन, तो इसके अंदर जो इसका आंसर आएगा वो आएगा सर्कुलेशन। और सर्कुलेशन की आगे टाइप्स होते हैं, जैसे वेव, टाइड्स, करंट। ये अगर सर्कुलेशन ना होता तो इसका आंसर होता वेव। सर्कुलेशन दिया हुआ तो इसका आंसर क्या आएगा, सर्कुलेशन। नाउ नेक्स्ट इज व्हेन डिड सुनामी स्ट्राइक द इंडियन ओशन? जो सुनामी है वो हमारी इंडियन ओशन को कब उसने स्ट्राइक किया था? तो इसका आंसर क्या आएगा, 26 दिसंबर 2004। 26 दिसंबर 2004 को क्या था, सुनामी जो है वो किससे टकराई थी, हमारी इंडियन ओशन से। नाउ नेक्स्ट इज विच वाटर इज साल्टी? अब आपको ये बताया था कि साल्टी वाटर कौन सा होता है, जब चैप्टर रीड करवाया था। रिवर का वाटर साल्टी होता है, पॉन्ड का वाटर साल्टी होता है, रेन वाटर है जो वो साल्टी होता है, या सी वाटर साल्टी होता है? मैंने आपको बताया था कि सी और ओशन का जो वाटर होता है ना वो क्या होता है, साल्टी होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, सी वाटर। और रेन वाटर और पॉन्ड वाटर, रिवर वाटर, ये क्या होते हैं, ये पोटेबल होते हैं, ये साल्टी नहीं होते। तो साल्टी कौन सा वाटर होता है, सी वाटर एंड ओशन वाटर। नाउ नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल एनक्लोजर फॉर कीपिंग स्मॉल हाउस प्लांट्स? कि स्मॉल हाउस प्लांट्स मीन्स क्या है, जैसे मान लो हमने एक इस तरह से ग्लास का बना हुआ इस तरह से कोई हमने एक्वेरियम इस तरह से लिया है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, उसके अंदर हमने थोड़ी सोइल ले ली और प्लांट्स ग्रो करवाए उसके अंदर, ठीक है। यानी कि ये एक टाइप की छोटी सी ये दुनिया बन गई प्लांट्स की, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसको बोलते हैं टेरारियम। मीन्स एक आर्टिफिशियल हाउस प्लांट क्रिएट करना, उसके अंदर मीन्स उसके अंदर ही जो प्लांट्स है वो ग्रो करवाते हैं हम। तो मतलब इस तरह के प्लांट ग्रो होंगे जो कि इस इतने के अंदर आ सके इस बाउल में।
मीन्स इस गिलास में, तो वो क्या होता है, टेरारियम बोलते हैं इसको। नाउ नेक्स्ट इज सी वाटर कंटेन्स, सी वाटर के अंदर कितना साल्ट होता है, कितने परसेंट साल्ट होता है, 97.3% साल्ट, 2% साल्ट, 0.68% ऑफ साल्ट या 0.973% ऑफ साल्ट। आपको पता है जो सी वाटर मैंने बताया था, सी वाटर और ओशन वाटर के अंदर मतलब काफ़ी अमाउंट का जो वाटर है वो प्रेजेंट होता है सी और ओशन में, और जो क्या होता है, साल्टी होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 97.3% जो है साल्ट इसमें प्रेजेंट होता है सी वाटर में। नाउ नेक्स्ट इज द एवरेज सैलिनिटी ऑफ ओशन वाटर इज़, कि जो एवरेज सैलिनिटी है, कि जो ओशन का वाटर होता है, मैंने आपको बताया था कि जो सी है और जो ओशन है, ठीक है, इनका वाटर कैसा होता है, साल्टी होता है। और सी का बता दिया, सी के वाटर में 97.3% क्या होता है, साल्ट होता है। अब ओशन का उन्होंने पूछा है कि एवरेज सैलिनिटी कितनी होती है ओशन की, यानी कि उसमें कितने जो है साल्ट वो प्रेजेंट होती है। इसका आएगा 35 पीपीटी। पीपीटी का मीनिंग होता है पार्ट पर 1000, मीन्स 1000 अगर है, ठीक है, 1000 आप ग्राम लगा लो जैसे, तो उसमें से कितना पार्ट जो है वो बनेगा साल्ट वाटर का, तो वो कितना होगा, 35 पीपीटी। नाउ नेक्स्ट इज विच वाटर इज साल्टी इन टेस्ट। अब इनमें से बताओ कौन सा वाटर है जो साल्टी होगा, मीन्स जिसके अंदर साल्ट प्रेजेंट होता है ज़्यादा अमाउंट में, वही वाटर जो साल्टी होगा। रिवर का वाटर साल्टी नहीं होता, पॉन्ड वाटर भी साल्टी नहीं होता, रेन वाटर भी साल्टी नहीं होता। इसका आंसर क्या आएगा, सी वाटर। ओशन वाटर होता तो वो भी इसका आंसर होता। नेक्स्ट इज द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूसली चेंज इट्स फॉर्म। अब ये तो आपको जो चैप्टर करवाया था ये बहुत अच्छे से समझाया था कि जो वाटर है वो अपनी फॉर्म्स जो वो चेंज करता है। ठीक है, मतलब पहले वाटर है, फिर उसके वेपर्स बनेंगे, फिर क्लाउड बन जाते हैं, फिर रेनिंग होती है, ये प्रोसीजर चलती रहती है। तो ये किसका पार्ट है, ये जो वाटर अपनी फॉर्म चेंज कर रहा है ना, बार बार, यहाँ पे वाटर था, इसके वेपर बन गए, यहाँ कंडेंस हो गया, ड्रॉप्स बन गई, फिर रेनिंग हो रही है, फिर वापस यहाँ वाटर बन गया। तो ये जो है वो कौन सी प्रोसेस है, तो यही थी वाटर साइकिल। कि वाटर साइकिल के टाइम पे क्या होता है, जो वाटर अपनी फॉर्म्स जो है वो चेंज करता है। नाउ नेक्स्ट इज डेड सी इज लोकेटेड इन, जो डेड सी है वो कहाँ पर है। जो डेड सी होता है उसकी जो सैलिनिटी हो बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि उसके अंदर साल्ट की जो अमाउंट होती है बहुत ज़्यादा होती है, उस पर जो है हम जो फ्रीली है वो फ्लोट कर सकते हैं इस पर। तो जो डेड सी है वो कहाँ कहाँ पे है, तो इसका आंसर आएगा इजराइल। जो डेड सी है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, इजराइल में। और नेक्स्ट इज ओशन कंटेन, ओशन का जो वाटर है वो कैसा होता है, सैलिन वाटर होता है, फ्रेश वाटर, अंडरग्राउंड वाटर, या नॉन ऑफ दिस। तो ओशन का जो वाटर होता है ना वो कैसा होता है, सैलिन वाटर, मीन्स उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, साल्ट, जो कि पीने लायक नहीं होता। और नेक्स्ट इज कंडेंसिंग ऑफ वाटर वेपर इज कोल्ड, मीन्स जैसे ये वाटर है इसके वेपर्स बनेंगे, ऊपर जाके कंडेंस हो जाते हैं, यानी इकट्ठे हो जाते हैं, हैवी हो जाते हैं, तो ड्रॉप्स बन जाती है उसकी हैवी ड्रॉप्स, तो वो कंडेंसेशन प्रोसेस होती है। तो वाटर वेपर्स जो है ऊपर जाके कंडेंस हो जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, तो ऊपर जाके जो कंडेंस हो रहे हैं तो ये क्या है, दैट इज क्लाउड। इवेपोरेशन तो होगी, जब वेपर्स बन रहे हैं, प्रेसिपिटेशन जब बारिश होती है, तो बीच वाला जो प्रोसेस है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, क्लाउड। नाउ नेक्स्ट इज इवन थ्रू 70% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर, कि हमारा अर्थ का जो 70% जो सरफेस है वो किससे कवर्ड है, वाटर से। द वाटर अवेलेबल ऑफ ह्यूमन यूज थ्रू रिवर, लेक्स एंड टैंक्स इज ओनली, कि 70% जो वाटर है वो हमारे अर्थ पे प्रेजेंट है, उसमें से कितने परसेंट जो वाटर है वो हमारे पीने लायक है, नहीं जो ह्यूमन के यूज़ के लिए, मीन्स जो हमारे पीने लायक है वो वाटर कितना है, तो वो वाटर कितना होता है, 0.03%, यानी कि बहुत कम, 0.03% जो वाटर है वो हमारी ह्यूमन यूज़ के लिए होता है 70% में से। नाउ नेक्स्ट इज विच रिवर क्रॉसेज द इक्वेटर ट्वाइस, कि जैसे हमारी अर्थ है, अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, दैट इज इक्वेटर। तो इक्वेटर जो है वो, इक्वेटर को कौन सी रिवर है जो 2 टाइम्स जो है वो उसको
2 टाइम्स जो है उसको क्रॉस करती है। मीन्स वो रिवर कौन सी होती है, तो वो रिवर होती है कॉन्गो। जैसे ये जो रिवर है इधर से इस साइड जाती है फिर वापस मुड़ के आती है, ठीक है। तो इसने 2 टाइम्स क्रॉस कर लिया, पहले गई तब क्रॉस किया, फिर वापस आई तब उसने क्रॉस किया। तो फिर ये जो कौन सी रिवर है वो होती है कॉन्गो, जो कि इक्वेटर को 2 टाइम्स क्रॉस करती है। नाउ नेक्स्ट इज आ सी इन विच पीपल कैन फ्लोट विदाउट सिंकिंग इज। ये मैंने अभी आपको बताया था कि वो कौन सा सी है जिसके अंदर जो लोग हैं वो फ्लोट करते हैं, मीन्स उसमें डूबते नहीं, सिंकिंग मीन्स डूबते नहीं है। तो वो कौन सा है, मैंने अभी बताया था कि जिसके अंदर साल्ट की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है, उसकी बाउंसी जो ज़्यादा होती है, इस वजह से जो पीपल है वो उसके अंदर क्या है, डूबते नहीं है, उसके ऊपर ही तैरते रहते हैं, क्योंकि उसके साल्ट की अमाउंट बहुत ज़्यादा है उसमें, इसलिए। तो वो कौन सा होता है, डेड सी। अभी ऊपर ही क्वेश्चन आया था डेड सी का, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि डेड सी के अंदर क्या है, हम डूब नहीं सकते। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज़ वाटर साइकिल। ये तो बहुत बार आ गया वैसे। वाटर साइकिल जो क्या होती है, प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूसली फ्लो, कि वाटर कंटिन्यूसली फ्लो करता जा रहा है, तो उसको बोलते हैं वाटर साइकिल। नो, प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूसली चेंज इट्स फॉर्म, कि जो ऐसी प्रोसेस जिसमें वाटर जो अपनी जो प्रोसेस है, अपनी जो फॉर्म है वो चेंज करता रहता है कंटिन्यूसली। या बाय प्रोसेस बाय विच वाटर नेवर चेंज, की वाटर चेंज होता ही नहीं है, वो प्रोसेस है या नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या आएगा, सेकेंड। प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूसली चेंज इट्स फॉर्म, कि वाटर अपनी फॉर्म चेंज करता रहता है, पहले वाटर है, फिर वेपर बनते हैं, फिर उसके क्लाउड्स बन जाते हैं, फिर वापस वो ड्रॉप्स बनते हैं, फिर वाटर बनता है, ये उसकी जो फॉर्म है चेंज होती रहती है, तो इसको क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल। और नेक्स्ट इज वाटर साइकिल डज नॉट इन्वॉल्व विच ऑफ द फ्लोइंग। इनमें से कौन सी प्रोसेस है जो वाटर साइकिल के टाइम पे नहीं होती है। मैंने आपको बताई थी कि वाटर साइकिल के टाइम पे कौन कौन सी प्रोसेस होती है। इवेपोरेशन होती है सबसे पहले, जब उसके वेपर्स बनते हैं, फिर वहाँ जाके ड्रॉप्स बन जाती हैं, वो होती है कंडेंसेशन, फिर बारिश होती है तो उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है तीनों, ये होती है वाटर साइकिल के टाइम पे। तो अब देखो इसमें जो है वो कौन, इवेपोरेशन है, ठीक है, कंडेंसेशन भी है, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कि रेन वाटर को हम हार्वेस्ट कर रहे हैं, मीन्स रेन वाटर को हम स्टोर कर रहे हैं। ये मैंने आपको बताया था चैप्टर के लास्ट में, ये था टॉपिक कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है कि हम रेन जब आती है उस टाइम पे हम रेन के वाटर को स्टोर कर लें और जो फ्यूचर में हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो होती है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो वाटर साइकिल से तो उसका कोई लिंक नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा, डी। ये कौन सा जो है इन चार में से जो वाटर साइकिल से रिलेटेड नहीं है, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो वाटर साइकिल से रिलेटेड नहीं है। नाउ नेक्स्ट इज द वाटर बिलो द ग्राउंड इज नोन एज। ये ग्राउंड है, ग्राउंड के बिलो जो वाटर प्रेजेंट होता है इसको क्या बोलते हैं, तो ये तो आगे बहुत बारी, इसको क्या बोलते हैं, ग्राउंड वाटर। नाउ नेक्स्ट इज एवरी ड्रॉप काउंट इज अ स्लोगन रिलेटेड टू, कि एवरी ड्रॉप काउंट मीन्स हर ड्रॉप जो है वो यानी कि क्या मीनिंग है इसका, कि एवरी ड्रॉप काउंट, कि हम हर ड्रॉप को हमने काउंट करना है, मीन्स कि हर हमने जो यूज़ करना है वाटर को वो एवरी ड्रॉप काउंट करने के हिसाब से यूज़ करना है, यानी कि उसका जितना हमें चाहिए उतनी हमें उसे यूज़ करना है, उसको वेस्ट नहीं करना है। तो ये किससे रिलेटेड है, एवरी ड्रॉप काउंट, तो ये मैंने आपको बताई दी, वाटर से रिलेटेड है, मीन्स इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, कि वाटर की जो इम्पोर्टेंस है वो हमें बताता है ये, कि एवरी ड्रॉप काउंट, हमें जो है वो हर ड्रॉप की जो कीमत हमें समझनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज वाटर बॉडीज कंटेन साल्टी वाटर। अब इसमें से बताओ कि कौन सी 2 वाटर बॉडीज़ है जिनके अंदर क्या है, जिनका वाटर क्या साल्टी होता है, ओशन एंड सी, ग्लेशियर एंड सी, पॉन्ड एंड रिवर या पॉन्ड एंड सी। मैंने आपको 2 ही वाटर बॉडीज़ बताई थी जिनका वाटर क्या होता है, साल्टी होता है, दैट इज़ ओशन एंड सी। इनका जो वाटर होता है वो साल्टी होता है, यानी हमारे पीने लायक नहीं होता ये। वट परसेंट ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। ये अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि कितने हमारा जो अर्थ का सरफेस है कितने परसेंट ऑफ वाटर से कवर है, दैट इज 71%, जिसमें से 0.03% जो वाटर हमारे ह्यूमन यूज़ के लिए होता है। हाउ मच परसेंटेज ऑफ सैलिन वाटर इज अवेलेबल ऑन अर्थ सरफेस, कि जो हमारे अर्थ सरफेस पे 70% ऑफ वाटर है उसमें से कितना परसेंट वाटर है, दैट इज जो क्या है वो सैलिन है, मीन्स जिसमें साल्ट है जो पीने लायक नहीं है, वो कितना है 97.5%।
जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, सी एंड ओशन में। और नेक्स्ट इज द वाटर बियरिंग लेयर ऑफ द अर्थ इज कोल्ड, मीन्स हमारी ये अर्थ की लेयर है, इसके अंदर जो मैंने आपको बताया था कि अर्थ सरफेस के नीचे क्या होता है, ग्राउंड वाटर प्रेजेंट होता है, तो वो लेयर वाटर की जो कि जिसके अंदर वाटर प्रेजेंट होता है ग्राउंड के नीचे, तो उस लेयर को क्या बोलते हैं, तो वो लेयर होती है एक्वीफर। इस लेयर को एक्वीफर बोलते हैं जिस लेयर के अंदर वाटर प्रेजेंट होता है। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे वर्ल्ड वाटर डे ऑब्जर्व, कि वर्ल्ड वाटर डे जो मनाया जाता है वो किस डे को मनाया जाता है, दैट इज 22 मार्च। 22 मार्च को जो है वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट किया जाता है। नाउ नेक्स्ट इज द मेजर सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर आर एज फॉलो एक्सेप्ट, कि इनमें से कौन सा जो है वो कौन सी वाटर बॉडी है जिसको छोड़ के सब में जो है जिस सबका वाटर जो है फ्रेश वाटर सिर्फ एक है जिसका जो वाटर है वो फ्रेश वाटर नहीं होता। ग्लेशियर का फ्रेश वाटर होता है, पॉन्ड्स का फ्रेश वाटर होता है, रिवर्स का फ्रेश वाटर होता है, लेकिन ओशन का फ्रेश वाटर नहीं होता। ओशन का वाटर कैसा होता है, सैलिन, मीन्स इसमें साल्ट की अमाउंट जो ज़्यादा होती है, ओशन एंड सी का वाटर। नाउ नेक्स्ट इज सैलिनिटी इज़ द अमाउंट ऑफ साल्ट इन ग्राम प्रेजेंट इन डैश ग्राम ऑफ वाटर। अब हम चैप्टर में हमने पढ़ते हैं सैलिनिटी, तो इसका क्या मीनिंग है कि कितने अमाउंट जो साल्ट है वो प्रेजेंट होता है वाटर में। तो देखो मीन्स वाटर है, उसके कितना ग्राम वाटर को हम लें कि इस ग्राम हम बता सकें कि इतने ग्राम वाटर में इतना साल्ट प्रेजेंट होता है, तो वो क्या होता है, साल्टी वाटर होता है। तो इसका आएगा 1000, मीन्स salinity is the amount of salt in gram present in 1000 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि 1000 ग्राम हम वाटर लेंगे, उसमें हम चेक करेंगे कि कितना जो अमाउंट है वो साल्ट का प्रेजेंट होता है, तो उसी अकॉर्डिंग हम बताते हैं कि जो ये वाटर है वो सैलिन है या नहीं। और नेक्स्ट इज सुनामी इज वो कौन सा वर्ड होता है, ये पहले भी क्वेश्चन आए हैं। जो सुनामी है वो किस लैंग्वेज का वर्ड है, दैट इज जापानीज वर्ड। जो सुनामी है वो कैसा वर्ड है, जापानीज वर्ड, जिसका क्या मीनिंग होता है, हार्बर वेव। ये आपको बताया था, ऊपर अभी क्वेश्चन आया था उसके अंदर, मीन्स इसका मीनिंग क्या होता है, हार्बर वेव। ओके, तो एमसीक्यूज ये इस चैप्टर के हो गए। बाकी मैं कल देखूँ कुछ एमसीक्यूज जो वो कल मैं करवा दूंगी जो कि ओशियन टाइड से रिलेटेड होंगे, वो क्वेश्चन भी जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो कल जो हमारे चैप्टर इसकी कंप्लीट रिवीजन हो जाएगी, फिर परसों से हम जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको लेक्चर जो है वो पसंद आया हो तो प्लीज़ लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।